मंडी जिला के आपदा प्रभावित क्षेत्र थुनाग से बागवानी कॉलेज को सुंदरनगर शिफ्ट करने पर लोगों का विरोध झेलकर शिमला लौटे राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भाजपा और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि चंद भाजपा के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जयराम ठाकुर ने असुरक्षित जगह पर हॉर्टिकल्चर कॉलेज स्थापित कर बच्चों की सुरक्षा को दांव पर लगाया है। सरकार ने जब बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे सुंदरनगर शिफ्ट किया तो उनके ऊपर सुनियोजित तरीके से हमला कर उनकी गाड़ी का रोका गया और आपदा राहत कार्यों को प्रभावित किया। शिमला में पत्रकार वार्ता कर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्र थुनाग में जब सभी अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक कर अगले कार्यक्रम के लिए जा रहे थे तो बाजार के कुछ लोगों ने कॉलेज को शिफ्ट न करने की मांग की और दबाव बनाकर वहीं इसकी घोषणा करने की जोर जबरदस्ती की और उनकी गाड़ी को रोकने का प्रयास किया। राष्ट्रीय ध्वज लगी गाड़ी पर काले झंडे, चप्पल फेंके और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया। ऐसे में उन लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। वहीं जगत सिंह नेगी ने दानी लोगों द्वारा भाजपा के माध्यम से दी गई धनराशि के दुरुपयोग के आरोप भी लगाए और कहा कि भाजपा बिना नाम लिखे चेक मांग रही है और अपने अपने लोगों को पैसे की बंदरबांट कर रही है। नेगी ने भाजपा से आपदा प्रभावितों को वितरित की राशि का हिसाब मांगा है और लिस्ट जारी करने की मांग की है ताकि उसे विभाग की लिस्ट मैच किया जा सके। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर दिल्ली जाकर केंद्र से क्षेत्र विशेष के लिए राहत राशि मांग रहे हैं, लेकिन जब 2023 में पूरे राज्य में आपदा आई तो हिमाचल सरकार का साथ नहीं दिया। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। और हमारे से भी मिले, सबका यह था कि हम वहां पर वापस हरगिज नहीं जाएंगे। अगर उन्हें ये जो है कोर्स छोड़ना भी पड़े तो उसमें बहुत सारे पेरेंट्स का था कि हम अपने बच्चों को जो है ऐसे असुरक्षित स्थान में जहाँ सरकारी व्यवस्था नहीं है, प्राइवेट ऐसे मकानों में जो नदी किनारे हैं और जहाँ सुरक्षा की दृष्टि से एक बार नहीं कई बार इस किस्म की घटनाएं हुई हैं, वहाँ नहीं भेजें। तो सरकार ने इन सब बातों के ऊपर यूनिवर्सिटी के साथ चर्चा करने के बाद, क्योंकि एक तो अभी बच्चों के एग्जाम होने हैं तुरंत, और दूसरा जो फर्स्ट ईयर का जो कोर्स है उसके लिए भी बच्चों के एडमिशन्स जो है शुरू हो गए हैं और उनको भी बिठाना है। तो सभी बातों को ध्यान में रख के पहले हमने कोई जो सरकारी भवन उस नज़दीक में सुरक्षित मिले उसकी कोशिश की। तो सिराज क्षेत्र में कोई ऐसा भवन उस समय तुरंत अवेलेबल नहीं था। नज़दीक में गौहर में जो वहाँ पर अटल जो एक आदर्श विद्यालय का भवन है जो करीब करीब कंप्लीशन पर है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, और उसके हॉस्टल्स भी कुछ अभी जो है थोड़ा बहुत उसमें कुछ काम अभी रहता है जो 80% तैयार है। और साथ में एक वहाँ पर जो कॉलेज है उस कॉलेज के एक हॉस्टल काफ़ी समय से खाली पड़ा हुआ है, उसको भी मैं स्वयं जाके सारा निरीक्षण कर किया और ये फैसला हुआ कि ये जो कॉलेज तुरंत वहाँ पर बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रख के, बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रख के, एकेडमिक्स को जो है प्रॉपर चलाने के लिए ये सरकार ने फैसला लिया। तो ये बात इन जो प्रतिनिधि मंडल आए इनके साथ विस्तृत चर्चा हुई और हमने कहा सब बातों को ध्यान में रख के भविष्य में इसका फैसला लिया जाएगा। तो शाम को तो वो लोग चले गए। सुबह मैंने 7 बजे से पूरा जो है थुनाग जंजैली क्षेत्र जहाँ जहाँ पर मुझे जाने की ज़रूरत थी सभी जगह पे मैंने दोपहर तक सारा विस्तृत जो है एक दौरा किया, जिसमें कई जगह पे लोगों के साथ बैठक भी हुई जिसमें काफ़ी संख्या में लोग आए और हमने जो है एक खुला मंच के तरह हर एक व्यक्ति से जो राहत के कार्य हो रहे थे उसके ऊपर विस्तृत चर्चा की। और जिन लोगों के मकान बह गए, जिनके खेत बह गए, उनसे भी हमने पूछा कि जो लिस्ट हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से तैयार किया गया, एक एक लिस्ट को इस एक सभाओं के अंदर हमने रखा, नाम उसमें जो है जिनके आए हैं नुकसान का वो भी पढ़ के सुनाया और जिन लोगों ने उसको सही माना और जो लोग कुछ छूटे हुए थे उनके बारे में भी हमने जो है वहाँ पर एसडीएम और तहसीलदार उनको भी डायरेक्शन दिया कि मौके पे जाके छानबीन करके अगर वाकई कोई पात्र व्यक्ति रह गया है उसको भी जो है सरकारी राहत के जो भी इनको चाहे मकान का मिलना है चाहे बिलोंगिंग्स का मिलना है उसके लिए किया जाएगा। तो ये सारा जो है पूरा जो है जंजाली के बहुत सारे गांव थुनाग के इलाके में यहाँ पर कहीं भी कोई किसी किस्म का पब्लिक में कोई भी बात को लेकर कोई आक्रोश या रोष नहीं था। उसके बाद एक डेजी गांव है जहाँ पर सड़क जो है सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि प्रभावित है। वहाँ जाने पर वहाँ की स्थानीय प्रधान आई और उन्होंने कहा कि
उनके जो है वहाँ के स्थानीय विधायक जो आज नेता प्रतिपक्ष है, कहते उन्होंने एक मशीन भेजी है। जब मैंने उस मशीन के बारे में पता किया तो पीडब्ल्यूडी वालों को कोई उसके बारे में जानकारी नहीं, और हमने फिर पीडब्ल्यूडी के मेरे अधिकारी थे उनको तुरंत आदेश देकर उस जगह को, क्योंकि वहाँ पर पीडब्ल्यूडी का कहना था कि गांव वाले वहाँ सड़क बनाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनका ये था कि अगर वहाँ से सड़क जो बह गई है उसकी अगर कटिंग शुरू की जाए पहाड़ की तरफ को तो ऊपर गांव है, उस गांव को जो है प्रभावित होगा, तो इसलिए जो पीडब्ल्यूडी वालों के हाथ खड़े थे।